बेटा वर्ड है परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं अभी बात करूंगा सिर्फ परमोटेशन के ऊपर। किस पे बात करूंगा बेटा? परमोटेशन के ऊपर। परमोटेशन होता क्या है बेटा? सबसे पहली बात, परमोटेशन जो होता है बेटा, हम लिखते हैं NPR। NPR प्रीवियस एक्सरसाइज में आप NPR का फॉर्मूला भी सीख के आए थे कि हम इसको क्या लिख लेते हैं बच्चों? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन, यानी आपने उसमें यह बात सीखी थी बच्चों कि अगर कहीं पर 10p3 लिख दे, कितना लिख दे बच्चों? 10p3, तो उसका मतलब होगा बेटा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी रिजल्ट होता था आपका 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। कितना होता था बेटा? 10 फैक्टोरियल ओवर, और हम इसे सोल्व कर लेते थे बच्चों। कैसे भैया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया यहां पर? 720। सेम वही प्रोसीजर है 6.4 एक्सरसाइज आपके एलिमेंट की, जो ये कहती है कि आपको परमोटेशन निकालनी है जब कोई चीज सेलेक्ट होती है। जब कोई चीज, तो बेटा मैंने आपके लिए एक छोटी सी बात रखी कि जो हमारा फॉर्मूला है NPR, इसमें है कि टोटल कितने हैं और प्रमोट कितने करने हैं। टोटल कितने हैं और प्रमोट कितनी है। टोटल जगह कितनी है, कुल वेज, और ये होता है बेटा टेकन एट ए टाइम। टेकन एट अ टाइम। मैंने कहा भाई 10 चेयर्स है मेरे पास। कितनी चेयर्स है मेरे बेटा? 10 चेयर्स, और मुझे जो सिटिंग देनी है वो केवल और केवल 5 पर्सन्स को बिठाना है। कितने बच्चों लोगों को बिठाना है भाई? तो इसका मतलब ये तो मेरा कुल हो गया, और ये क्या हो गया मेरा? प्रमोट करने के लिए, कि मुझे कितनों को प्रमोट करना है? 5 लोगों को प्रमोट करना है। कितनी चेयर्स पे करना है? 10 चेयर्स पे करना है। तो ये हो गया बेटा 10p5। मुझे 6 लोग एक लाइन में खड़े करने हैं, ऐसे। छह जगह हैं, और कितने लोग खड़े करने हैं बेटा? 6 ही लोग खड़े करने। तो क्या हो गया बेटा? 6 पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इन पे बिठाने के लिए लोग भी कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 6 कुल, और 6 लोग ही प्रमोट करने हैं। तो क्या लिख दोगे? 6p6। क्या लिख दोगे बच्चों? 6p6। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल सही ढंग से? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं अभी कि आखिर परमोटेशन होता क्या है और किन बातों को हमें p लगाने की जरूरत। सर ये तो हमने सिंपल वेज में भी निकाल लिया था, 6 3 5 4 2, हाँ वो निकाल लिया था, लेकिन जब क्वेश्चन लेंदी हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम परमोटेशन यूज करते हैं। एक बात। नंबर 2 बात बेटा, रिपीटिशन कभी भी नहीं होगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड इन जब 2 चीजों की वैल्यू सेम हो। 2 चीजों की वैल्यू, एक आता है रिपीटिशन परमोटेशन इसके अंदर, कि जब कोई चीज रिपीट हो रही हो लेकिन उसमें ऑलरेडी गिवन मिलेगा, राइट। लेकिन परमोटेशन में एक ही खास बात है बेटा, कि जिनको आप प्रमोट कर रहे हो सब अपनी एक अलग पोजीशंस रखते हैं। सब अपनी क्या रखते हैं बेटा? एक अलग पोजीशंस रखते हैं। किसी की पोजीशन से किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने कहा भाई 5 लोग हैं, आपने किया था
पहली बार 5 लोग थे, 5 जगह पे बिठाना था, तो 5 तरीके हो गए थे आपके पास, राइट। फिर एक बैठ गया था, फिर कितनी जगह बच गई थी आपके पास? 4। तो नेक्स्ट के लिए कितने वेज बच गए थे बेटा? 4 वेज। और आगे चले तो आपके पास कितने हो गए? 3 वेज। और आगे चले तो आपके पास कितने हो गए? 2। ये जो पैटर्न है बेटा, यही परमोटेशन। परमोटेशन का जो फील्ड है वो बहुत डीप तक जाता है। कभी जब हम IIT JEE के लिए बात करेंगे इसके ऊपर तो बहुत डीप जाएगा। आज हम सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहे हैं इसके ऊपर। इतना डीप जाएगा, एक में से एक क्वेश्चन निकलेगा, फिर एक क्वेश्चन निकलेगा, फिर एक क्वेश्चन निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते जाएंगे बेटा एक ही क्वेश्चन में, राइट। तो पहले मैं सिंपल परमोटेशन लगाता हूं। मैंने परमोटेशन को मेनली 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया है 6.4 के लिए। एलिमेंट की 6.4 एक्सरसाइज के लिए मैंने परमोटेशन की को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। 2 हिस्से कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? पहला, विदाउट कंडीशन, विदाउट सिंपल, और एक है विद कंडीशन। विद कंडीशन पहला मैंने लिखा बेटा विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। 6 लोग थे, क्यों में लगाने 6p6। 10 जगह थी, 5 लोगों को बिठाना है 10p5। भैया 6 लोग थे 6p6 विदाउट एनी कंडीशन। भैया 10 जगह थी, कोई 5 बिठाने हैं 10p5। दीज आर द सिंपल कंसेप्ट्स। दीज आर द सिंपल कंसेप्ट्स। विदाउट कंडीशन बोलूंगा, जब कंडीशन होगी तो कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। पहले विदाउट कंडीशंस के कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन अ 6 चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन बच्चों? 6 चिल्ड्रन आपको अरेंज करने। 6 चिल्ड्रन क्या करने आपको? अरेंज करने। तो भैया क्या कोई कंडीशन है? तो ये कैसा हो गया मेरे बच्चों के पास? विदाउट कंडीशन। कैसा हो गया बच्चों ये? विदाउट कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं। 6 लोग कितनी जगह अरेंज करने हैं? 6 जगह। 6 लोग कितनी जगह अरेंज करने? 6 जगह। तो बेटा क्या हो गया? 6 टोटल। टोटल मेरे बच्चों के पास कितना हो गया? 6। और टेकन एट ए टाइम, क्या किसी को छोड़ना है? सभी को अरेंज करना है? सभी को। तो टेकन एट ए टाइम भी कितने हो गए? मतलब अगर ध्यान से देखूं तो n की वैल्यू भी 6 है, और बेटा अगर ध्यान से देखें हम तो r की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 6। तो फॉर्मूला क्या हो गया? NPR 6p6। मतलब 6, भैया NPR का फॉर्मूला जानते हो ना? n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेटा यहां पर हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास? 720 वेज। कितने वेज आ गए आपके पास? 720 वेज। बताइए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट कंडीशन का क्लियर है या नहीं? जब हमारे पास कंडीशन आएगी तो हम कंडीशंस पे बात कर लेंगे, पर अभी क्या है, विदाउट कंडीशंस के क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट NPR लगाओगे। जैसे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 वुमेन्स 5 टेप्स में से वाटर फिल कर रही हैं। इफ नो टेप्स रिमेन्स अनयूज्ड, कोई भी फ्री नहीं, तो यूज्ड कितने हैं? टोटल कितने यूज करने के लिए? टेकन एट ए टाइम कितने करने हैं बेटा? उसने पहले ही कहा कि कोई भी रिमेन्स नहीं रहना चाहिए, तो टेकन एट ए टाइम 5 के 5। कोई कंडीशन है? नो कंडीशन, बस एक ही है कि सबके सब यूज होने चाहिए। इसका मतलब किसी को फ्री, आप तो ये कह दो सर एक ही नल के ऊपर से सानिया, जितनी भी वुमेन्स थी वो एक ही नल के ऊपर से पानी भर रही, तो उसने पहले ही बोल दिया कि कोई भी नल क्या नहीं रहना चाहिए बेटा? खाली नहीं। क्लियर यहां तक?
तो बेटा इसका मतलब कितना हो गया 5p5। सो रिजल्ट क्या हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। कुल मिला के क्या आ गया रिजल्ट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0। सो रिजल्ट इज व्हाट बेटा 5 का 120। भाई सबको पता है क्या करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन कितनी टोटल, कितने एक टाइम में सिलेक्ट करने, कितने टोटल n, कितने एक टाइम में लेने प्रमोट करने r। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहे हैं 4 डिफरेंट बुक्स है। 4 क्या है बेटा डिफरेंट बुक्स है। 1 इन ईच, एक केमिस्ट्री की है, दूसरी फिजिक्स की है, तीसरी बायोलॉजी की और चौथी किसकी है मैथ्स की। आप बुकों को कैसे भी अरेंज कर सकते हो, बुकों को कैसे भी अरेंज कर सकते हो। मतलब एक बुक ये हो गई, एक बुक ये हो गई, मान लो एक बुक आपके पास ये हो गई और एक बुक आपके पास ये हो गई। हमारे पास क्या है ये 4 बुकें, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इसमें से एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, एक फिजिक्स की, एक मैथ्स की। तो भैया कोई कंडीशन है, हम किसी भी बुक्स को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, किसी भी बुक को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। कितने हो गए टोटल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, राइट। और चारों को ही अरेंज करना है और वो भी विदाउट कंडीशन। तो मेरे बच्चे क्या कह सकते हैं यहां पर, भैया n की वैल्यू 4, r की वैल्यू भी 4। तो हमें तो पता है कि हम कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे इनके नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। तो सबको पता है बेटा NPR। NPR का मतलब n यहां पर 4, r भी यहां पर 4। सो रिजल्ट इज व्हाट 4p4। तो क्या कहोगे तुम, जल्दी देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिपीट कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन, सो यू से व्हाट बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन, और सबको पता है कि बेटा 4 3 2 1 ओवर 0 फैक्टोरियल का आंसर इज व्हाट बेटा 24। 24 इज द आंसर। नेक्स्ट, 3 डिफरेंट रिंग्स हैं, कितने फिंगर्स में 4 फिंगर्स, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। ज्यादा से ज्यादा एक ही हो सकती, ये नहीं आपने कहा ये मेरा एक फिंगर है सर, चारों इसमें डाल देता हूं या तीनों इसमें डाल देता हूं, तो तीनों इसमें भी जा सकती थी, इसमें भी और, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला, कहते कि एटमोस्ट एक ही होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकते हैं, कोई फ्री रह सकता है। भाई मेरी 4 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, रिंग कितनी है मेरे पास 3 रिंग है। अब वो 3 रिंग में ये हो सकता है, पहली रिंग के लिए वेज कितने हो गए 1 2 3 4, सेकंड के लिए एक रिंग मैंने कहीं पे भी डाल दी, इसमें डाल दी मान लो, अब ये तो गया, कितने बच गए वेज 3 वेज, 1 2 3, अगले के लिए 2 वेज 1, अब एक फ्री रह गई तो रह गई, एट मोस्ट एक, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो बेटा इसका मतलब मेरे बच्चों के पास टोटल कितना हो गया यहां पर 4, और टेकन एट ए टाइम बच्चा लोग सो n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और r की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4p3। फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल। आप कहोगे बार बार क्यों लिख रहे हो, बेटा याद रह जाएगा, कहीं कोई मिस कर गया तो कितना हो गया 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3। बेटा 4 का क्या रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों के पास 4 3 2 1 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2, दैट्स द आंसर।
कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन चल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट। अब आ गया भाई साहब कंडीशन वाली चीज। अब मैं कंडीशन वाली चीज से पहले मेरे बच्चों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि बेटा पहले कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ऑब्जर्व हो गई तुम लोगों से तो गारंटीड बात है आप लोग गलती करोगे ही। और आपको करना कैसे है परमुटेशन में कंडीशंस वालों को? बेटा क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लो बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट्स विदाउट कंडीशन का, और एक पार्ट कंडीशन का मिलेगा। भाई कंडीशनल में यही तो होगा, कुछ चीजों के ऊपर कंडीशन लग रही होगी, कुछ क्या होंगी विदाउट कंडीशन। कंडीशन और विदाउट कंडीशन वाले पार्ट्स को अलग अलग कर लो, हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें भी परमुटेशन लगाओ, इसमें भी परमुटेशन लगाओ, और दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। जैसे किसी ने कहा एक स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, 2 हिस्ट्री की बुक है और बेटा 4 इंग्लिश की बुक है। वो अरेंज करना चाहता है तो पॉसिबल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। ये क्या हो गया बेटा? विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कंडीशन का, तो मैं किसके ऊपर बात करूंगा यहां पर? विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन में कितनी बुक होगी मेरे बच्चों के पास यहां पर? भैया 3 इक्को की बुक है, बच्चों 2 हिस्ट्री की बुक है, और बेटा 4 आपके पास किसकी बुक है? इंग्लिश की। टोटल वेज कितनी हो गई? 3 + 2 5 + 4 9 बुक्स टोटल। 9 बुक्स क्या होगी बेटा? टोटल। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर सबको अरेंज करनी है तो n की वैल्यू तो कितनी होगी बेटा? 9। अरेंज कितनी बुकें करनी है? 9 की 9। भाई कोई अपने पास तो नहीं रखनी ना, सारी की सारी क्या करनी है बेटा आपको? अरेंज। तो टोटल भी 9 और अरेंजमेंट भी कितने करनी है? टेकन एट ए टाइम भी कितना करना है? 9 का 9। सो यू से व्हाट? R इज आल्सो 9, n भी 9, R भी 9। तो फॉर्मूला क्या होता है? NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। मीन्स 9p9 का मतलब 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 9 फैक्टोरियल। बच्चों 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 9, 9 को ओपन कर सकते हो आप। आई होप जो भी रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया फर्स्ट काम। आप सुनो, उसने एक नया गेम किया हमारे साथ स्टार्ट। वो कहता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की, मान लो ये आपकी कोई 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, राइट, सेल्फ में रखनी है, तो आप इनको अलग अलग नहीं करो, इकट्ठी रहे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया? इन तीनों को लिया और एक रस्सी से बांध दिया। इन तीनों को लिया, 1 2 3, तीनों को लिया और किससे बांध दिया? एक रस्सी से बांध के रख दिया, राइट। अब अगली कितनी थी? 3 इक्को की बुक। 3 इक्को की बुक के साथ मैंने क्या किया बेटा? 1 बुक, 2 बुक और 3 बुक। तीनों को लिया और एक रस्सी से बांध के रख दिया। अब वो 3 बुकें नहीं रही मेरे लिए, 1 बुक हो गई, क्योंकि बंडल बांध दिया तुमने।
3 बुक नहीं रही, अब कितनी है? 1 बुक है, क्योंकि मैंने उसको एक जगह बांध दिया। राइट। अब नंबर 2 बात, 2 हिस्ट्री की बुक है। लो भैया जी, 2 हिस्ट्री की, 1 और 2, और इसको मैंने बंडल बांध दिया इसका। अब ये भी 2 बुक नहीं मेरे लिए, ये दोनों बुकों को मैंने क्या किया, ऐसे बांध के और एक साथ रख दिया। तो जब तुम उठाओगे इस बुक को तो 1 बुक उठेगी या 2 बुक उठेगी? भाई आपने यू बांधा इसको, राइट, ये बंडल मैंने रख दिया भाई साहब। अब मैं उठाने गया तो एक साथ दोनों बुकें उठेंगी या 1 बुक उठेगी? दोनों। क्यों उठेगी दोनों? क्योंकि आपने इनको बाइंड कर रखा है, बांध रखा है। तो मैंने वैसे ही किया, दोनों बुकों को यहां पर बांध दिया। उसके बाद बेटा अगला कॉलम, कितनी? 4 इंग्लिश की बुकें थी। कितनी बुकें थी बेटा? 4 इंग्लिश की बुकें। 1 2 3 4, इनको भी एक जगह बांध दिया, चारों बुकों को इकट्ठा किया और बच्चों बांध दिया मैंने। चलो भैया बंद गया। अब बंधने के बाद क्या होगा? जब मैं इस बंडल को उठाऊंगा तो ये एक ही तो हो गया भाई, ये मेरा रखा हुआ था, मैंने उठाया तो चारों बुकें एक साथ उठेंगे नहीं उठेंगे? तो मैंने क्या कर दिया बेटा, बंडल्स बना दिए। राइट। अब 3 बंडल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से करोगे? 3 लोग खड़े, क्यों में 3 लोग हैं, 3 को ही अरेंज करना है। तो मेरे बच्चों ने पहले बंडल्स अरेंजमेंट की, 1 बंडल, 2 बंडल, और तो कितना हो गया? 3p3, 3p3। अब मुझे इनको अरेंज करना है। अब मेरे बच्चे ध्यान से बात सुनेंगे। ये 3 बुकें हैं, इसका मतलब है ये B1 बुक नंबर 1, ये बुक नंबर 2 और ये बुक नंबर 3। कोई जरूरी है आपने B1 को, B2 को, B3 को ऐसे रख सकते हो? तुम ये भी तो कर सकते हो, पहले B2 आई हो, फिर B1 आई हो, और फिर B3 आई हो। और भी तो तरीका हो सकता है कि बच्चों B3 B2 मेरे बच्चों और क्या आई हो, B, कुछ भी तो हो सकता है। राइट। तो हमें इनकी भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इनकी भी क्या करनी पड़ेगी बेटा? मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे अरेंजमेंट, जरा ध्यान से सुनो। कितने लोग हैं यहां पर और कितनों को अरेंज करना है? तो क्या सीखा आपने? कितने हैं और कितने अरेंज करने? तो 3 हैं और तीनों को अरेंज करना है। ये किसकी हो गई बेटा? जो आपकी कितनी बुक थी? इकोनॉमिक्स की बुक थी, वो अरेंज हो। अब नेक्स्ट भाई साहब, ये भी तो हो सकता है, ये 2 बुक हैं, देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लगाओ। ये 2 बुकें हैं मेरे पास, राइट, आपने ऐसे रखा, ये बुक ऊपर, ये बुक, क्यों भाई? ऐसे भी तो रख सकते हो, ऐसे भी तो रख सकते हो भाई। 2 हैं, इजीली समझा सकता हूं। ये ऐसे रखी हुई थी, ये वाली ग्रीन बुक ऊपर थी, ये वाली ग्रीन नीचे थी, राइट, ऐसे, राइट। किसी ने कहा क्यों सर, मैं तो ऐसे नहीं रखता। तो सर मैं तो पहले इसको रखूंगा, मुझे तो ऐसे अच्छी लग रही है। तो वेज तो हो गए ना तुम्हारे पास, कितने? 2 वेज। लेकिन मैं 2 वेज ना लिख के अगर मैं इसको 2p2 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत? भैया 2p2 का मतलब क्या होगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब भी कितना होता है? वही तो है, चाहे 2 लिख लो और चाहे 2p2, सेम ऐसे 3p3 लिख लो और चाहे 6 लिख लो वेज, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद भाई साहब नेक्स्ट, कितनी बुकें हैं? अब वही बात है, ये मेरे पास 4 बुकें रखी हैं भाई साहब, ये रखी हैं 4 बुकें, मैंने तो ऐसे रख दी। एक बच्चा आके उठता है, कहता है सर क्यों, आप अपनी मर्जी से क्यों रखोगे? तो मैं कहा, कहता हम तो अपनी मर्जी से रखेंगे, ऐसे रखेंगे। बिल्कुल रख सकते। एक और आया, कहते नहीं सर मैं तो ऐसे रखूंगा। एक और आया, कहते मैं तो ऐसे रखूंगा। एक और आया, कहते मैं तो ऐसे रखूंगा। मैं कहा तो वही आ गया, कहता कोई नहीं तो ये लो मैं ऐसे रख देता हूं। मैंने कहा तो, कहते हैं सर मैं तो ऐसे रखूंगा, राइट। कोई कैसे भी रख सकता है, मुझे तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ वेज चाहिए। और नंबर ऑफ वेज कैसे मिलेंगे मेरे बच्चों को? भैया 4 हैं अरेंज करने के लिए और 4 ही जगह हैं। बोलिए समझ में आया नहीं? सबसे पहले मेरे बच्चों ने क्या किया? एक बंडल बनाया, 1 2 और 3, 3p3। फिर बच्चा लोग 2
3 और 4 इनकी सेल्फ अरेंजमेंट की आपने। 3 बुकों की सेल्फ अरेंजमेंट 3p3, राइट। 2 बुकों की सेल्फ अरेंजमेंट 2p2 और 4 बुकों की सेल्फ अरेंजमेंट 4p4। सबको मल्टीप्लाई करो। मैंने पहले कहा था विदाउट कंडीशन, विद कंडीशन। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे चल सकते हैं बच्चों? जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। कहते हैं हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट। डिजिट कौन कौन है? 0 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल डिजिट होगी 10। आगे सुनो क्या कह रहा हूं। कहता है कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। चलो ये भी सरदर्दी खत्म। विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। और हर एक नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? ये लगा दी कंडीशन। ये क्या लगा दी मेरे बच्चों के पास? कंडीशन। 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ये लो बच्चों, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 और 6 डिजिट। कंडीशन क्या लगाई? कहता कि एवरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 5। तो इसका मतलब यहां पर 3, यहां पर 5। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार, तो इसका मतलब 3 और 5 दोबारा नहीं आ सकते। भाई ना तो 3 दोबारा आ सकता है ना 5। तो किसको काट दो इसमें से? 3 कट गया और कौन कैंसिल हो गया बेटा? अब नंबर कितने बच गए? डिजिट कितनी बच गई भैया? डिजिट बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो डिजिट बच गई पी। और जगह कितनी खाली है यहां पर? अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 और 4। एक ये, एक ये, एक ये, एक। तो भैया 8p4 टोटल कितनी थी फिल करने की? इसको भी, सॉरी, इसमें इसको भी डाल सकते हैं यहां पर, इसको किसी को भी डाल सकते हैं हम यहां पर, किसी को भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे। बट मैंने फिर सीधा ही कह दिया कि भाई टोटल तो 8 डिजिट है, लेकिन यूज कितनी करनी है? 4 जगह पे यूज करनी है। तो मुझे कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम? 4 डिजिट की। टोटल कितनी अवेलेबल थी? 8। लेकिन मुझे एट ए टाइम कितनी चाहिए थी? 4 यूज करनी थी, जो मेरी 4 डिजिट ब्लैंक थी। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया 8p4। तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। करिए जरा यूज, कैसे करोगे? 8 इंटू 7 इंटू बचा लोग 6 इंटू 5 इंटू क्या कर दोगे? 4 फैक्टर अपॉन 4 से 4 तो 56 इंटू 30 बेटा 0 1680 1680 इज द आंसर। बच्चों नेक्स्ट कहते हैं इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज फॉर ए ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं होती इसके ऊपर और क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप कर रहा होता, कहां पर स्टॉप कर रहा होता? यहीं पर। तो भैया 6 बॉयज 5 गर्ल्स 11p 11 लिख के आंसर बोल देते। कोई कंडीशन नहीं थी, 6 बॉयज थे 5 गर्ल्स थी, हमें अरेंज करना था। तो क्या करते हम? 6 और 5 11, 11 लोग अरेंज करने, 11p 11। लेकिन जब क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप करता तो अब वो क्या कह रहे हैं जरा आगे पढ़िए। कहता सर यहां स्टॉप नहीं किया तो मैं कहा, कहता सर कहानी तो सुनिए आगे की। कहते हैं इफ द गर्ल्स आर सिट ऑन चेयर्स इन अ रो एंड द बॉयज आर स्टैंड इन अ रो बिहाइंड देम। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 गर्ल्स हैं वो आगे की रो में बैठी हुई हैं चेयर्स के ऊपर। 1 गर्ल्स 2 3 4 5।
या तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई भी हो सकती है, कैसे भी बैठ सकती हैं गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स। लो भैया 5 गर्ल्स बैठ गई। इन्हीं के पीछे बैक साइड में कौन खड़े हैं? बॉयज खड़े हैं। कितने बॉयज खड़े हैं? 6 बॉयज। 1 बॉयज, 2, 3, 4, 5, 6 बॉयज। कितने बॉयज हो गए बच्चों? 6 बॉयज हो। ठीक है, कितने बॉयज हो गए? देखो गर्ल्स अलग, बॉयज अलग, किसी को किसी से कोई मतलब। गर्ल्स गर्ल्स के साथ है अरेंजमेंट में, और बॉयज बॉयज के साथ। मिक्स टुगेदर होते तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं होती, हम सीधा लिख देते क्या, राइट और नॉट। लेकिन अभी उसने क्या बोला है? बॉयज अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं। तो मेरे बच्चों ने क्या कहा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? 6 लोग हैं, 6 को ही अरेंज करने हैं। सेम ऐसी। और गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? और दोनों को अरेंज करने एक साथ, तो मल्टीप्लाई। किसी एक को अरेंज करना होता तो भाई वो क्या देता, बॉयज और गर्ल्स, तब तो क्या आता बीच में? प्लस। और अगर वो बोले कि बॉयज एंड गर्ल्स, अरेंज द बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप क्या करोगे बेटा? देखो परमोटेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये एक ऐसी चीज है जिनमें एंड और मीनिंग रखते हैं अपना। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और का मतलब प्लस होता है। तो यहां पर क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज 6p6, गर्ल्स 5p5। तो रिजल्ट कितना आ गया? 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख सकते हो अब। और 5, क्योंकि जब भी npn हो तो वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, याद रखना। और बेटा अगर कहीं पर np0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ट्रिक सीखो, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। तो बेटा npn है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 6। 5p5 वही npn है, तो कितना हो गया बेटा? इनटू, ये हो गया 720 इंटू 120। मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8600। दैट्स द आंसर। बॉयज की अलग अरेंजमेंट, गर्ल्स की अलग। बॉयज कितने थे? 6, 6p6। गर्ल्स कितनी थी? 5, 5p5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट देखिए कौन सा बच्चों? कोई नहीं, फिर देख लेंगे, आगे होगा बेटा। कहता कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब मुझे इसमें तुम्हें बहुत सारी कंडीशंस बतानी है बेटा, क्योंकि इसकी कंडीशन समझ में आई तो सबकी कंडीशन अपने आप पूरी कर देगा ये। करें शुरू। मैं इस क्वेश्चन को 3 टाइप से लिखता हूं। टोटल अरेंजमेंट, पहली कंडीशन टोटल अरेंजमेंट। दूसरी इस क्वेश्चन की नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स में। और तीसरी कंडीशन बेटा नो गर्ल्स, नो 2 नहीं बेटा, अब की बार नो गर्ल्स सिट क्या बेटा? टुगेदर। 3 बातें होगी। पहली, कोई कंडीशन नहीं है तो सीधा कहोगे 5 और 3 8। जब कोई कंडीशन नहीं है तो वेज ढूंढो कितने हैं, कितने हो गए? 8। तो कैसे लिखोगे? 8p8, 8p8। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी पे आ जाओ। कहता है ये हो गई टोटल अरेंजमेंट हमारी। अब हम क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या नहीं होना चाहिए? 2 गर्ल्स कभी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, 2 गर्ल्स कभी इकट्ठी।
तो अब सुनो मेरे बच्चों, कंडीशन किस पे नहीं है? मैंने कहा था ना दो बातें करोगे आप। कौन कौन सी दो बातें करोगे आप? मैंने बोला था एक तरफ कंडीशन और एक विदाउट कंडीशन, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। कंडीशन विदाउट कंडीशन, बीच में मल्टीप्लाई। अब यहां पर है कंडीशन किस पे है? कंडीशन किस पे है? गर्ल्स पे। किस पे कंडीशन नहीं है? तो इसका मतलब है मैंने इसको कर दिया विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन पार्ट, और दूसरा कौन सा हो गया? विद कंडीशन पार्ट। विदाउट कंडीशन पार्ट और विद कंडीशन पार्ट। बेटा अगर मैं कहूं यहां पर विद कंडीशन पार्ट्स पे बात करूं, किस पे करूं बेटा? विद कंडीशन पार्ट पे बात करूं तो गर्ल्स का है, और विदाउट की बात करूं तो बॉयज का है। और बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज हैं। बिठा दूं जरा, एक बॉयज, सॉरी, एक बॉयज, सेकंड, थर्ड बॉयज, फोर्थ। ये कैसे बैठ सकते हैं आगे पीछे? कोई डाउट? तो इन पे तो विदाउट कंडीशन है, तो क्या मैं बॉयज की विदाउट कंडीशन पार्ट को 5p5 लिख लूं? कोई डाउट? भाई 5 लड़के थे, पांचों को बिठाना था, तो 5p5। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। अब है गर्ल्स का नंबर। 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए भैया, 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। तो गर्ल्स यहां भी बैठ सकती है, एक यहां बैठी तो दूसरी यहां बैठ सकती, यहां पर भी बैठ सकती है, यहां पर भी बैठ सकती है, यहां पर भी बैठ सकती है। और क्या 2 लड़कियां इकट्ठी हुई? क्या 2 लड़कियां इकट्ठी हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब ये सही पोजीशंस हैं बिठाने के लिए। ठीक है, लोकेशन सही अरेंज कर दी। लेकिन कितनी लोकेशंस हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, राइट? और गर्ल्स हैं कितनी? 3 गर्ल्स हैं। तो जगह तो हो गई कितनी बच्चों? जगह तो हो गई 6, और गर्ल्स है हमारे पास। तो ये हो गया विद कंडीशन पार्ट। ये क्या हो गया? विदाउट कंडीशन। और ये क्या हो गया? विद कंडीशन। अरे भाई साहब और कुछ नहीं करना, बीच में क्या कर देना आपको? मल्टीप्लाई कर देना। बीच में क्या कर देना बच्चों? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब मेरा कहा हुआ नो गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स एक बात थी, नो गर्ल्स अलग बात, राइट? नो 2 गर्ल्स, कोई भी 2 चीजें अगर अलग अलग करनी हो तो इसी पैटर्न से बनाओगे, तो इसी पैटर्न से बनाओगे। लेकिन अगर कह दे नो गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 बुक्स आर सिट टुगेदर, तो नो 2 में तो ये करना है नो 2 में तो ये करना है, पर नोट सिट टुगेदर में क्या करना है वो और समझ लो। बिल्कुल रब कर लेते हैं इसको, नीट एंड क्लीन पार्ट स्टार्ट करते हैं। भाई साहब कितने बॉयज थे हमारे पास? और कितनी गर्ल्स थी हमारे पास? कभी भी नो 2 के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, नो 2 के लिए तो ये तरीका है, नो 2 के लिए तो ये तरीका है। लेकिन नोट सिट टुगेदर के लिए क्या तरीका होगा? नोट सिट टुगेदर के लिए क्या होगा? कुछ मत करो, जो 3 गर्ल्स हैं ये, इनको एक रस्सी लो और टाइट सा बांध दो, और क्या बना दो? 1 यूनिट बना दो। मैं क्या करना चाह रहा हूं वो समझो। अगर मैं आपको कहूं कि मैं टोटल वेज निकाल लेता हूं, कितना निकाल लेता हूं, और उसमें से माइनस करता हूं सिट टुगेदर, सिट टुगेदर, तो बच क्या जाएगा? नोट सिट टुगेदर।
यानी मैं ये कह सकता हूं एक कंडीशन सिट टुगेदर, एक कंडीशन नॉट सिट टुगेदर, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो टोटल वेज आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? और अगर मैं ये कहूं कि टोटल वेज में से सिट टुगेदर को माइनस कर दूं तो कौन सा आ जाएगा? भाई एक्चुअलिटी में तो यही तो होगा बच्चों, क्या? एक सिट टुगेदर प्लस नोट सिट टुगेदर इज इक्वल टू टोटल वेज। अब मुझे जो क्वेश्चन में निकालना है बच्चों, वो क्या निकालना है? नोट सिट टुगेदर। क्या निकालना है बच्चों? तो नोट सिट टुगेदर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल वेज माइनस सिट टुगेदर। यही होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। राइट? तो मैंने क्या किया, पहले सिट टुगेदर के लिए कहानी गाना शुरू किया। कैसे? टोटल वेज मुझे पता है 5 और 3 8, 8p8 हो जाए, कोई कंडीशन थोड़ी ना उसमें। टोटल वेज तो क्या हो जाएगा? 8p8। और तुमने कहा नोट सिट टुगेदर, लेकिन मैंने कहा मैं निकालना चाहता हूं, सॉरी बच्चों, मैं निकालना चाहता हूं सिट टुगेदर। तो मैंने क्या किया, जितनी भी गर्ल्स थी उनको एक यूनिट बना दिया बस, ये राइट। और बॉयज कितने हैं? 5। बॉयज को अलग अलग रखा, 1 2 3 4 5। तो मेरे बच्चों के पास टोटल कितनी यूनिट्स हो गई यहां पर? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और एक ये गर्ल्स वाली। तो कितने बॉक्स हो गए हमारे पास? 6 बॉक्स। तो क्या कहोगे सिट टुगेदर के लिए? 6 p 6 6p 6। एक गड़बड़ रहेगी बच्चा लोग। क्या? ये गर्ल्स की जो अरेंजमेंट है तुमने बिठाई G1 G2 G3, लेकिन G2 गर्ल्स ने कहा मैं तो पहले नंबर पे बैठूंगी। नहीं, G3 ने कहा नहीं नहीं मैं बीच में आऊंगी। ऐसे इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने कहा रुको, इनके भी वेज निकाल देते हैं। इनके वेज कैसे निकलेंगे? कितने लोग हैं? 3 लोग। और अरेंजमेंट भी कितने की है? 3 की। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3p3। 6p6 3p3। ये तो हो गया सिट टुगेदर का, क्योंकि हमने तो अरेंज किया है सिट टुगेदर। और टोटल कितना हो गया बेटा आपका? 5 और 3। तो ये रिजल्ट कौन सा आ जाएगा? नोट सिट टुगेदर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल में से, टोटल ये थे मेरे पास भाई 8 लोग थे टोटल में। कितने लोग थे? 8। ये 8 लोग थे, ठीक है। मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो 8p8 कर दिया आपने। फिर कंडीशन लगाई आपने कि जो 3 गर्ल्स है ना वो इकट्ठी होनी चाहिए। मैंने इन तीनों उंगलियों को एक साथ बांध दिया, एक यूनिट बन गई। 2 3 4 5 6। टोटल कितनी यूनिट बन गई मेरे पास? 6। ये एक यूनिट है। 1 2 3 4 5 यूनिट ये होगी, 5 ये और 1 ये, कितनी होगी? 6। मैंने किया 6p6। अब मैंने ऐसे कर रखा था, ये उंगली कहती मैं पहले नंबर पे आऊंगी, ये दूसरी पर, ये कहता नहीं भाई इधर से शुरू करो, मैं पहले पे। तो उनकी अरेंजमेंट मैंने कितनी कर दी? इन 3 उंगलियों की अरेंजमेंट मैंने कैसे कर दी? 3p3। तो आपने क्या किया यहां पर? 8p8 में से 6p6 और 3p3 माइनस कर दिया। दैट्स द आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी? तो मैंने आपको 3 बातें की। विदाउट कंडीशन सीधा आप क्या कर दोगे? एनपीआर एनपीएन ही लगा दोगे अगर डायरेक्ट वेज है तो। दूसरा, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया आपको? ये देखो, मैंने बताया कि इस वेज में आप अरेंज कर लोगे, राइट। पहले बॉयज विदाउट कंडीशन वाले, फिर उनके बीच में पोजीशंस ढूंढो कि आप गर्ल्स को कहां कहां बिठा सकते हो। जी जी जी, जहां बिठा सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कहा नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर। तो बेटा मैंने फिर अलग तरीका इस्तेमाल किया। मैंने पहले टोटल वेज निकाला, सिट टुगेदर में एक यूनिट बना के उनको सिट टुगेदर किया, और एक आपस में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो कौन से आएंगे? नोट सिट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक।
कहते हैं नो एग्जामिनेशन पेपर, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने एग्जामिनेशन पेपर है, जिनमें से एक बेस्ट, एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा पेपर होता ही होता है। आप लोगों के साथ भी होता है ना, जब तुम सारे पेपर देते हो तो क्या कहते हो, भाई एक तो बहुत अच्छा हुआ तो एक बहुत गंदा हुआ। ऐसा ही कुछ ऐसा था यहां पर। उसने कहा नो एग्जामिनेशन पेपर, उसमें से एक गंदा और एक अच्छा, तो कंडीशन कितनों पे लगी, दो पे, बेस्ट और रोस्ट पे, राइट, अच्छे और बुरे पे। तो कंडीशन किस पे नहीं लगी, जो बाकी बच गए। बाकी कितने बच गए, 7 बाकी बच गए, तो 7 पे कोई कंडीशन नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो गए बिना कंडीशन के। और ये दो जो थे ना, एक बेस्ट बी लिख लेता हूं, एक को डब्ल्यू लिख लेता हूं, ये दो हो गए। वो कह रहा है कि नेवर कम्स टूगेदर, कभी भी एक दूसरे के साथ, फिर वही हो गया। टोटल वेज निकाल लूं, में से किसको माइनस कर दूं, सिट टुगेदर को माइनस कर दूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, नोट अरेंज टुगेदर या नोट सिट टुगेदर ही लिख देता हूं बेटा। टोटल वेज कितने पेपर हैं, जल्दी बोलो कितने पेपर हैं बच्चों। विदाउट कंडीशन काम करूं तो कितना हो गया आपके पास, 9p9 माइनस सिट टुगेदर, इन दोनों को एक बंडल, एक यूनिट बना लिया मैंने, हो गया। तो कितने बंडल हो गए तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8p8। लेकिन अब बेस्ट कहता है रोस्ट को, भाई मैं आ गया हूंगा। कहता है क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, हो सकता है मैं WB बांध के आऊं। तो इनकी सेल्फ अरेंजमेंट लड़ने लग गई आपस में किसकी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई होगी। तो मैंने इनको सेल्फ अरेंज कर दिया, कैसे, 2p2। भाई दो लोग हैं, दो की अरेंजमेंट 2p2। बोलिए बच्चों समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन। भाई टोटल अरेंजमेंट 9p9। उसने कहा बेस्ट और रोस्ट इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मैंने बेस्ट और रोस्ट को एक जगह बांध लिया और फिर अरेंज करके और टोटल में से माइनस कर दिया। टोटल माइनस सिट टुगेदर हमेशा किसके इक्वल होता है, नोट सिट टुगेदर। बोलिए भैया समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट कहते हैं 6 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं आप लोगों के पास, 6 कैंडिडेट हैं, जिसमें 3 मैथ्स के हैं, ठीक है, और रिमेनिंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं, यानी 3 तो मैथ्स के हो गए। 3 तो किसके हो गए बेटा, मैथ्स के हो गए, गुड, बहुत अच्छी बात है। और 3 अदर सब्जेक्ट है, ये अलग है, ये अलग सब्जेक्ट का है और ये अलग सब्जेक्ट का है। अब वो क्या कह रहे हैं, एक रो में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है बेटा, रो में अरेंज करना है। आपको पता है परमोटेशन में सर्कुलर परमोटेशन भी होती है, जब आपको राउंड टेबल पर अरेंज करने होते हैं। अभी हम जो भी कर रहे हैं 6.4 में, वो सारे के सारे रो अरेंजमेंट कर रहे हैं। जब सर्कल के अरेंजमेंट करेंगे, सर्कुलर परमोटेशन पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी एक अलग पैटर्न होगा। फिलहाल हम रो अरेंजमेंट कर रहे हैं सारे के सारे। तो बेटा कितने हो गए, 3 मैथ्स के और 3 अलग अलग सब्जेक्ट के। वो कह रहा है कि दैट ऑल द 3 कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। क्या कह रहे हैं, वो तीनों के तीनों मे नॉट सिट टुगेदर, इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो क्या करें, फिर से वही टोटल वेज क्या हो जाएंगे बच्चों, टोटल वेज माइनस सिट टुगेदर
इज इक्वल टू नोट सिट टुगेदर. टोटल वेज माइनस सिट टुगेदर इज इक्वल टू नोट सिट टुगेदर. तो भैया देखो जरा ध्यान से, 3 मैथ पहले तो बिना किसी कंडीशन के सीधा मेरा बच्चा क्या कहेगा यहां पर, 6 बच्चा लोग 6p6 6p भाई 6 थे, 6 के लिए कोई कंडीशन नहीं, इसलिए क्या कर दिया आपने 6p6 माइनस सिट टुगेदर. सिट टुगेदर कैसे करोगे, ये देखो मैथ का 1m 2m 3m, तीनों को एक रस्सी ली और मैंने इस रस्सी से इन तीनों को बांध दिया, तीनों को एक यूनिट बना दी. तीनों को क्या बना दी बेटा, एक यूनिट बना दी. तो एक यूनिट तो ये हो गए बच्चों, और 3 अदर सब थे 1 2 और बेटा 3. टोटल कितनी यूनिट हो गई आपके पास यहां पर भैया, 1 2 3 4, 4 के अरेंजमेंट 4p4. लेकिन भाई साहब इनमें भी लड़ाई शुरू हो गई. ये कहते हैं कि हम सेल्फ में हो सकता है पहला बच्चा दूसरी पोजीशन पे चल जाए, तीसरा दूसरी पे आ जाए, दूसरा तीसरी पे चला जाए, तीसरा पहली पे. तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होती थी, 3p. तो ये कौन से हो जाएंगे बेटा, नेवर सिट टुगेदर. बोलिए समझ में आया नहीं तक, टोटल वेज माइनस सिट टुगेदर. अच्छा सिट टुगेदर में एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप सिट टुगेदर में सबको बांधो और एक जगह इकट्ठा कर दो. सबको बांधो और कहां कर दो बेटा, एक जगह इकट्ठा कर दो, ताकि तुमसे कभी गलती हो ही ना. एक रस्सी लो सबको बांध दो. जैसे ये 3 थे, तीनों को लिया मैंने और एक रस्सी से बांध दिया. जैसे यूं उठाया आपने और क्या किया, एक रस्सी ली, इन तीनों को ऐसे बांध दिया. अब ये कितनी यूनिट बन जाती है ऐसी सिचुएशन, 1 यूनिट. तो मैं इसको एक बड़ी 1 यूनिट काउंट करूंगा, और वेज में 1 यूनिट से कोई मतलब नहीं. आपने तीनों को एक जगह बांध दिया, टाइट करके बांध दिया, निकले. ठीक है, तो ये तीनों तो 1 यूनिट, और इनके साथ 3 और आ जाए मान लो, तो 1 2 3 और एक ये यूनिट, 4 यूनिट. समझ गए इस बात को, इस तरीके से हम लोग इनको अरेंज करते हो. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट एक वर्ड है, अब की बार अल्फाबेट्स का नंबर आ गया. एक वर्ड है जिसका नाम है दिल्ली. एक वर्ड है जिसका नाम है, सबको पता है दिल्ली क्या है, क्या है दिल्ली, इंडियन कैपिटल्स, राइट. तो बेटा दिल्ली है. अच्छा अगर इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती, दिल्ली पे तो बहुत कंडीशंस हैं, अगर कोई कंडीशन, हम तो यहां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे मेरे भाई. अगर दिल्ली के ऊपर मतलब इन लेटर्स पे कोई कंडीशन नहीं होती तो मेरा बच्चा बड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता 1 2 3 4 5 5p5. बच्चा लोग ये होता आंसर. कब वो सिर्फ इतना बोलता, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज, बस. तो क्या लिखता 5p5. लेकिन इस भाई साहब ने शुरू की, सो दैट द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई ओनली even places, occupy only even places, occupy only even places. तो भाई साहब पहले even places तो देखें, और पहले फिर से 2 बातें हो गई, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन का पार्ट अलग कर दो, और दूसरा विद कंडीशन, विद कंडीशन. दोनों को यहां पे लिखूंगा, कौन कौन विदाउट कंडीशन. कहता है कंडीशन 2 पे लग रही है, एक ई पे और एक आई पे, और कंडीशन क्या है, इवन प्लेस. कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, जबकि अगर मैं विदाउट कंडीशन पे बात करूं, किस पे बात करूं बच्चों, विदाउट कंडीशन पे बात करूं, क्वेश्चन को बेटा दिल्ली
एक वर्ड बोला इन्होंने हमें कि दिल्ली की अरेंजमेंट करनी है। किसकी अरेंजमेंट करनी है बेटा? दिल्ली की। अगर यहां तक लिखता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अगर वो ये ना बोल के सिर्फ यहां तक बोलता कि दिल्ली को अरेंज करो, दिल्ली के लेटर्स को अरेंज करो, तो DELHI विदाउट कंडीशन होता। क्या होता बेटा? विदाउट कंडीशन होता। और भाई 5 अल्फाबेट होते और अरेंजमेंट हो जाती 5P5। क्या अरेंजमेंट हो जाती बेटा? 5P5। लेकिन उसने तो कंडीशन लगा दी सदुल, सो दैट द लेटर ऑफ ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो पहले हमने क्या किया? बड़ा सिंपल सा काम किया। हमने बड़ा सिंपल सा काम किया मेरे बच्चों। और क्या किया? 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, विदाउट कंडीशन वाला पार्ट और विद कंडीशन वाला पार्ट। विदाउट कंडीशन कौन कौन है दिल्ली में? कहता सर कंडीशन ही 2 पे लगी। मैंने कहा किस किस पे? कहता है कि ई और एक आई के ऊपर। मैं कहा विदाउट कंडीशन के कौन कौन है? कहता है सर डी विदाउट कंडीशन का है, एल विदाउट कंडीशन का है और एच भी विदाउट कंडीशन। मैं कहा विदाउट कंडीशन को तो करो भाई साइड में। कहता ठीक है ये लीजिए सर 3P3। मैं कहा बहुत अच्छी। 3P3 इंटू कंडीशन क्या है? कहते कि ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। दिल्ली में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इवन प्लेसेस कितने इसमें? 2। कौन कौन? एक तो 4 और एक 2। वाह भाई वाह, 2 जगह हैं और कितने लोग अरेंज करने हैं? 2। 3P3 इंटू 2P2। 3P3 का मतलब अभी बताया था 3 फैक्टोरियल, क्योंकि NPN का कितना होता है बच्चा लोग? n फैक्टोरियल। और 2P2 का भी कितना होता है बेटा? अरेंज कर दो, 3 दूनी 6 इंटू 2। टोटल कितने वेज हो गए बेटा? 12 वेज। कितने वेज हो गए बेटा? 12 वेज। बोलिए बच्चों बात समझ में आई या नहीं? ऐसे ही ये ट्यूसडे है। कौन है बेटा यहां पर? ट्यूसडे। लो बच्चा, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो मेरे बच्चे कैसे करते? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिख देते? 7P7। ये क्या होता? विदाउट कंडीशन। ये क्या होता बच्चों? विदाउट कंडीशन। लेकिन उसने लगाया कि द ईच ऑफ अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर S। तो फिर वही बात होगी, क्या करोगे? विदाउट कंडीशन पार्ट और विद कंडीशन पार्ट, और दोनों को क्या कर देंगे हम? तो ट्यूसडे में केवल कंडीशन एक के ऊपर ही है। किसके ऊपर बेटा? एस। एक के लिए तो एक ही अरेंजमेंट होगी, राइट? और कुछ क्या भी नहीं रखा। और एंड प्लेस एक ही होता है, तो एंड प्लेस पे तो एक ही 1P1 ही हो गया इसका। तो यू से व्हाट आंसर 1। और बाकी कितने बच गए? एस को हटा दो। 1 2 3 4 5 6 विदाउट कंडीशन थे, और इसकी कंडीशन के साथ कितनी आ रही थी? तो आंसर आ गया 720। कोई डाउट? क्लियर? आगे और कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। हाउ मेनी वेज ये तो हो गया। हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्टिंग विद डी। अब 2 कंडीशन लग गई। 2 कंडीशन, शुरू डी से हो एंड एस से हो। तो ये तो हो गए दोनों अरेंज। इसकी भी एक, इसकी अरेंजमेंट भी एक, और बाकी कितने बच गए? 5। 5P5, डी की एक, एस की एक। आंसर आ गया भाई साहब 120। भाई डी से स्टार्ट, एस से एंड। मुझे लगता है कि परमोटेशन लगभग सी बच्चों समझ में आ गई। सब में आपको इसी टाइप से चलना है, एक विदाउट कंडीशन, एक विद कंडीशन,
एक विदाउट कंडीशन और एक विद कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो आएगा आपका सर्कुलर परमुटेशन और रिपीटिशन परमुटेशन। 6.5 आपकी रिपीटिशन परमुटेशन की है। जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, अब आई तो उसमें 2 बार आ गया। मैंने लिख दिया इंडियन, फिर से आई 3 बार, और ए भी 2 बार आ रहा, एन भी आ रहा है। तो बेटा जब रिपीटिशन होता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बेटा कि आप जब रिपीट हो रहे हो कोई लेटर तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। इनके क्वेश्चनों को आप कर सकते हो भाई इजीली सोल्व। कैसे? एक विद कंडीशन और एक विदाउट कंडीशन। थैंक यू बच्चों आज के लिए।